क्लास 10 फिजिक्स इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में आप सभी लोगों का ताबड़तोड़ स्वागत है। क्लास 10 के फिजिक्स इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और उसके बाद पढ़ेंगे इसके लॉ कि प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या हैं। ठीक है ना। और इस पर जो न्यूमेरिकल जो है उसको चटनी की तरह चाटेंगे। न्यूमेरिकल भी जो है नॉलेज के लिए हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। अब देखो, आपको याद नहीं करना है, बस समझना है। जैसे मान लीजिए ये कोई जो चिकना तल है, ठीक है ना, एक तरफ कलई किया गया है, कर दिया गया। तो जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल पर पड़ती है, अभी मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे ले जाऊंगा, लेकिन पहले समझिए मुजवानी। जब कोई प्रकाश किरण देखो ऐसे पड़ गई और अपने ही माध्यम में निकल गई। ओ, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल पर पड़ती है, अपने माध्यम में वापस लौट जाती है। तो भैया सोम मंगल बुध शुक्र शनि चाहे तुम किसी भी दिन करोगे ना, वो ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। तो इस गुण या घटना को ना प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है। अब मामला फंसता है कि प्रकाश के परावर्तन का नियम भी जो ना पेपर को छेद करते हुए पूछता है भैया। तो प्रकाश के परावर्तन के मुख्य दो नियम होते हैं। टेंशन ना लो, अभी व्हाइट बोर्ड पे जो है ले जाएंगे ना तो सब कुछ लिखा गया है, और आप लोग जो है देख कर गर्दा गर्दा मचाओगे, करे गजब, जो सुने हैं वही तो लिखा गया है। देख भाई, तो नियम में बोलोगे भैया, प्रथम नियम में, इस नियम के अनुसार पेपर में लिखना है ना ऐसे, इस नियम के अनुसार आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। भूलोगे, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। ठीक है, एक ही तल पर होते हैं, बोल दिए। और मेरे भाई ध्यान देना, और एक तो आता है कोण, दो कोण होता है, आपतन कोण, परावर्तन कोण। चित्र में आपको दिखा रहे हैं। तो इसमें बोलेंगे द्वितीय नियम में, सेकेंड लॉ में, कि भैया आपतन कोण का मान न परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो कुल मिला जुला के मेरे शेर और शेरनियों, क्लास 10 के मेरे शेर और शेरनियों, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश के परावर्तन का नियम, लॉ, ठीक है ना। आओ चलो चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर, गर्दा गर्दा मचाते हैं। ठीक है ना। लेकिन वीडियो को बंद मत करो, पूरा देख लो, न्यूमेरिकल भी जो है हाँ चटनी की तरह चाट जाएंगे। ठीक है, आओ चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर। क्लास 10 फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप सोचोगे कि अरे यार सब कुछ लिखा गया है, सब याद करना होगा। नहीं मेरे भाई, ये यूपी बोर्ड विथ एमके सर जी का वादा है, न थोड़ा कम न थोड़ा ज़्यादा। मेरे भाई ये सब आपको ना, ये जो लिखे मसाला जो लिखा गया है आपके दिमाग में यहाँ पर मेरे भाई छाप दूंगा। ठीक है ना, बुढ़ापे तक याद रहेगा। देख भैया, ना आपको प्रकाश का परावर्तन याद करना है, ना इसका नियम याद करना है, ला। ठीक है, तो क्या याद करना है? बस इसका चित्र याद करना है, फोटो। तो भैया फोटो को देखकर हम लोग कैसे लिखते हैं? देखो ऐसे कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल पर पड़ती है, पड़ गई, हाँ पड़ गई, और वह अपने ही माध्यम में लौट जाती है। अच्छा, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल पर पड़ती है, पड़ गई, और वह अपने ही माध्यम में लौट जाती है। तो भैया सोम मंगल बुध शुक्र शनि चाहे किसी भी दिन मेरे भाई तुम देखो, इस गुण या घटना को क्या बोलोगे? प्रकाश का परावर्तन बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, उसके बाद मेरे भाई यहाँ पे लिखना, इसे चित्र ए में दिखाया गया भैया, चित्र बना देना। और सुनो, यहाँ पे दिखाना कि जो प्रकाश भैया जो आ रही है कौन सा किरण है? इसका नाम बताओ। आपतित किरण। अच्छा, इंसिडेंट रे है, हाँ। और जो मेरे भाई जा रही है, भाग रही है, परावर्तित किरण। और मेरे भाई इस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। और देखो ये लंब है, तो बोलेंगे भैया अभिलंब, नॉर्मल। ठीक है। और इसके बीच में मेरे भाई जो बना है कोण ना, इसी को बोलते हो आपतन कोण, और इसको बोलते हो परावर्तन कोण। तो जहां करके दिखा देना कि आई बराबर आपतन कोण, आर बराबर परावर्तन कोण। देख मेरे भाई, यूपी बोर्ड एग्जाम में लिखने का तरीका भी होना चाहिए। ठीक है ना। अच्छा, अब प्रकाश के परावर्तन का नियम,
अभी ये सब बताने के बाद जो है 2-3 क्वेश्चन भी लगवाएंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ठीक है ना, ताबड़तोड़ मेरे भाई, ध्यान देना। तो नियम में क्या करोगे, कुछ नहीं, इसके 2 नियम होते हैं। प्रथम नियम लिखो, हो गया, और उसको बोलो, फोटो को देखो मेरे भाई, देखो यहाँ पे जो लिखा गया आपको बिल्कुल याद नहीं करना है मेरे भाई, हाँ, गर्दा मचाना है ना। तो बोलोगे प्रथम नियम में, इस नियम के अनुसार आपतित किरण, कौन सी किरण, बोलो बोलो, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। बोलोगे, हाँ बोल लेंगे, हाँ मुझे पता है मेरे भाई, क्लास 10 के तुम मेरे शेर और शेरनियों गर्दा मचा दोगे, गर्दा, ठीक है ना। पेपर में जो बोर्ड एग्जाम जो होने वाला है 2023 का, ठीक है ना, गर्दा मचा दोगे। द्वितीय नियम, इसमें बोलोगे इस नियम के अनुसार आपतन कोण का मान, देखो भाई जो दिख रहा है ना, आई, हाँ आई आपतन कोण है, और मेरे भाई आर क्या है, परावर्तन कोण है। तो बोलोगे कि इस नियम के अनुसार आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के क्या होता है, सदैव बराबर होता है। देखो यही सब लिखा गया है। तो उसके बाद यहाँ पे लिखना अर्थात कोण आई बराबर कोण आर, और यहाँ पे लिखना हिंदी में आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ठीक है। इतना बात लिखने के बाद मेरे भाई अब बात आती है न्यूमेरिकल की, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल मेरे भाई देखो, जैसे मान लीजिए आपको दिखेगा यहाँ पर इसी पर, ठीक है ना, इसको हम मिटा नहीं रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए भैया जो यहाँ पर आ गया, ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ मेरे भाई जो है 30 अंश दिया है, ठीक है ना, ठीक। और ये कह दिया कि भैया आप बताइए x का y का मान क्या होगा, एक क्वेश्चन, ठीक है ना। चित्र में x y का मान क्या होगा, बच्चा मुस्कुरा के कहेगा अरे यार ये देखो, ये है आई आपतन कोण और ये क्या है परावर्तन कोण। तो कोण x का भैया मान क्या होगा, 30 अंश होगा। और मामला गया फर्स्ट कि ई वाई का मान क्या होगा। तो भैया आप मुझे ये बताओ, इस पूरे का मान क्या होगा, 90 अंश, क्या होगा 90 अंश। अच्छा, तो ससुरा ई जो है 30 अंश है, तो ये कितना होगा, बच्चा बोलेगा 60 अंश ना मेरे भाई। तो यहाँ पे दिखाना एंगल x प्लस वाई इक्वल टू 90 होगा। तो भैया x का मान आया है 30 अंश और प्लस वाई इक्वल टू 90 अंश मेरे भाई। तो y का मान क्या हो जाएगा, इसको घटा दो उधर, देखो भैया इधर प्लस है ना, उधर क्या हो जाएगा माइनस। तो 90 माइनस 30 हो जाएगा 60 अंश, ठीक है ना। तो ये y का मान जो निकल आया। अब देखो कभी कभी मेरे भाई देखो चित्र को घुमा देता है, ऐसे कर देगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ऐसे घुमा के दे दिया, ठीक है, यहाँ पे कलई किया गया है और ऐसे प्रकाश को भेजा और यहाँ से जो है वापस कर दिया मेरे भाई। और यहाँ पर जो है अभिलंब तुम खींच लोगे और यहाँ पे कह दिया यदि ये 30 अंश है, ठीक है ना, 30 सर जी कुछ और दीजिए, चलो भाई इसका मान दे दिए हम जो है 45 अंश, नहीं सर जी कुछ और दीजिए, मतलब मेरे भाई कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है मान लो जो 35 दे दिए, नहीं सर जी कुछ और दीजिए। देखो मैं ऐसा बात क्यों बोल रहा हूँ कि ताकि दिमाग में चले कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। तो भैया जैसे मान लो यहाँ पर जो 40 है, चलो अब नहीं बदलेंगे, ठीक है ना। तब कहेगा कि ये x का, ये y का और ये z का मान बताइए। अब बताओ मेरे भाई, तो जब ये ध्यान दो मेरे भाई, जब ये जो है नॉर्मल है तो बताओ इसका मान क्या होगा, पूरा का मान बताओ कितना होगा। तो बच्चा बोलेगा सर जी इस पूरे का मान होगा, दिख रहा है ना, इस पूरे का मान होगा भैया 90 अंश होगा और 40 दिया है, तो ये कितना होगा मेरे भाई। तो मुझमानी बताएंगे भैया, मुझमानी ऐसे कि x का मान हो जाएगा 50। कैसे, अरे भैया आपके पास टोटल कितना है 90 होगा ना, 90 रुपया है ना, तो 90 रुपया में 40 रुपया तुम्हारे पास है, तो इसको कितना दोगे भाई, बोलो 50 देंगे। x का मान आ गया। y का मान क्या होगा मेरे भाई, तो कहोगे अरे यार x बराबर y, कैसे, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो मेरे भाई यहाँ पे कहोगे y का मान क्या होगा, ये भी 50 हो जाएगा। अब कहोगे कि z का मान क्या होगा, तो फिर वही बताओ, जब ये तुम्हारा पूरा 90 हो गया, ठीक है ना, पूरा 90 हो गया और इसका मान आया 50, तो ये कितना होगा 40 होगा।
तो भैया जेड का मान क्या हो जाएगा 40 अंश हो जाएगा। या ऐसे बोलो कि ये इसके बराबर होता है और ये इसके बराबर होता है, ठीक है ना। तो मेरे भाई जो है क्वेश्चन जो है ना आपके पेपर में आएगा नहीं, लेकिन जो है इस तरीके का जो क्वेश्चन है ना नॉलेज के लिए रखना चाहिए, ठीक है ना। क्लास 10 का फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई प्लेलिस्ट बना होगा, जा करके वहाँ पर गर्दा गर्दा मचाओ। लेकिन सुनो सुनो, इससे पहले जो है ना आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो और बाद में जो इसको जो है लिख लेना, ठीक है। और मेरे भाई घंटा घंटी दबा देना, दोस्तों को मेरे भाई जो है जरूर शेयर करना, ठीक है। दोस्तों को शेयर करना जरूर भूलना नहीं, ठीक है। यूपी बोर्ड विथ एम.के. सर जी को मेरे भाई भूलना नहीं। और गर्दा गर्दा डेली मचाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, करोगे ना, ठीक है। मैं फिर आऊँगा, टाटा बाय बाय।